नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज कर रहे हैं ट्विटर टाउन हॉल, जिसमें हम आपके सवाल ले रहे हैं और जवाब दे रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर और पद्म विभूषण श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री जी, आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल जो आ रहा है वो ये है कि आकांक्षा प्रिया पूछ रही है कि क्या ये सही है कि आप नोबेल पीस प्राइज के लिए आप कंटेंडर हैं, और क्या ये अवार्ड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, कितनी अहमियत रखते हैं? नहीं, मैं ये सब प्रशस्ति के तो मैं इसका कुछ नहीं मानता हूँ इनको। सर, नोबेल पीस प्राइज के लिए आपका नाम ठीक है, 4-5 लोग बैठ के कोई निर्णय ले ले इनको प्रशस्ति देना, ये क्या बड़ी बात है? कोई सर, आप कह रहे हैं इस तरह से, लेकिन आपको अब पद्म विभूषण भी मिला है। हाँ, ठीक तो है। तो ये तब आप तो बड़े खुश थे, क्योंकि पिछले साल बाबा रामदेव ने साफ कहा था कि मैं ये नहीं लूंगा। योगा गुरु बाबा रामदेव ने कहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हमने भी पिछले साल मना किया था जी। पिछले साल मैंने कहा ये किसी और को दे दिया जाए। देखिए, पुरस्कार उनके लिए ज़रूरत थे जिनको थोड़ा प्रोत्साहन की आवश्यकता है समाज में काम करने के लिए। बगैर किसी प्रोत्साहन के हम अपने अंतर प्रेरणा से काम कर ही रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक सवाल आ रहा है। अजीत पूछ रहे हैं, क्या ये सही है कि श्री श्री जी नरेंद्र मोदी के बड़े भक्त, उन्होंने वर्ड यूज किया है, लेकिन मैं पूछूंगा क्या आप उनके समर्थक हैं और शायद इसीलिए आपको आजकल अवार्ड्स मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, जो योगी है, सन्यासी है, ज्ञानी है, ये लोग किसी एक पक्ष के नहीं होते। हम निष्पक्ष रहते हैं और सबके लिए होते हैं। क्या ये सही नहीं है लेकिन श्री श्री जी कि आप नरेंद्र मोदी को आपने कैंपेन के समय, जब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तब आपने उनको एक तरह से समर्थन दिया था अपना, और आपने कई बार कहा था कि अगर मोदी जी आए तो देश बदलेगा। हाँ हाँ, सच है, वही बात तो सच है। परिवर्तन के आकांक्षा में सब पूरी देश जुड़ी हुई थी उस वक्त। तो एक तरह से आप राजनीति में गिर गए तब। राजनीति में गिरने की थोड़ी बात नहीं, राजनीति जब गिरी हुई है उसको उठाने के लिए हम आते हैं जी। नहीं, मैं हम लोगों का काम है। नहीं यार, हम लोग उदासीन होके एक कोने में नहीं बैठते। सामाजिक कार्यकर्ता जो भी है, उन सबका कर्तव्य है, जब भी समाज की कोई भी इश्यू है उसमें हमें सबको हाथ बटाना पड़ेगा। आपने कहा कि आपने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया क्योंकि आपको लगा कि वो परिवर्तन लाएंगे। क्या आपको लगता है 2 साल बाद, करीब 2 साल हो गए, परिवर्तन वाकई आ रहा है, या तो थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट है कहीं? काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें हुई है, काफ़ी परिवर्तन आया है और बहुत आने में बाकी है। बहुत 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप उनको? नहीं, काफ़ी है। अभी 5-6 तो 5-6 तो ज्यादा नहीं होते। 5-6 अभी दे रहे हैं आप अभी 10 में। तक तो, मगर देखेंगे, अभी है ना, अभी 3 साल और है, बाकी है। ये विवेक शुक्ला पूछ रहे हैं और ये सवाल पिछले कई महीनों से चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आमिर खान और शाहरुख खान सही थे या गलत थे जब उन्होंने कहा कि इंडिया जो है इनटॉलरेंट नेशन बन गई है? भाई, हम निर्णय देने के लिए तो नहीं बैठे कौन सही है तो कौन गलत है, मगर ये बयान गलत है। मैं ये कह सकता हूँ कि भारत असहिष्णुता में नहीं जूझ रही है। ऐसा नहीं भारत इंटॉलरेंट हो गया सडनली, अचानक एक। भारत में सहिष्णुता जितना है वो कहीं भी नहीं देखने को नहीं मिलेगा। किसी और देश में इतनी सहिष्णुता, इतना एक वात्सल्य प्रेम आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी जिन लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस किए, साहित्य अवार्ड्स वापस किए, कई और अवार्ड्स वापस किए, क्या कहेंगे आप उनको? पहले लेना नहीं चाहिए। लेना नहीं चाहिए था। लेने के बाद वापस करना देश को अपमान करने के बराबर होती है। तो ये अवार्ड वापसी जो है, आप उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल। और आपको लगता है कि वाकई जो देश है वो टॉलरेंट है? हाँ। कि आप ये नहीं कह सकते एक दादरी को लेके या एक कोई मिसाल को लेके, कलबुर्गी का एक इंसिडेंट लेके हम ये नहीं कह सकते। देखिए, अपराध तो हो रहे हैं, अपराध पहले भी होता रहा जी। कश्मीर से इतने सारे पंडित अचानक एक 4 लाख लोग बाहर निकल आए, तो उस वक्त तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। बोडोलैंड में इतना समस्या हुई, थोड़ा असहिष्णुता चाहिए हमारे देश में। अन्याय के प्रति, अधर्म के प्रति हम असहिष्णुता होनी चाहिए। प्रवीण सिंह पूछ रहे हैं, क्या श्री श्री जी आपको लगता है सभी
धर्म के नेता जो हैं वो एक साथ आ सकते हैं और बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मुद्दे को सुलझा सकते हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ आप भी दखल दे सकते हैं, पहले भी आपने कोशिश की है? हाँ, कि या क्या आपको लगता है कि राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में? बनना चाहिए, मगर सहमति के साथ, एक विरोध जता करके नहीं, सहमति से सब मिलजुल के करना चाहिए। दोनों समुदायों के बीच में ये ब्रिज बननी चाहिए, एक खाई नहीं बननी चाहिए। पर एक ये तो बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आप भी कुंभ मेला, महाकुंभ में आप धर्म संसद में वीएचपी के धर्म गुरु के साथ बैठे हुए थे। 15 साल पहले हम बैठे थे, क्यों नहीं बैठे? देखिए, सारे धर्म गुरुओं के साथ संपर्क रखना बहुत आवश्यक है। सब अलग अलग विचारधारा हो सकते हैं, मगर विचारधाराओं को लेके मिलना नहीं है, ये गलत है। लेकिन हिंदू मुस्लिम तनाव जो बढ़ता है जब राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का मामला उठता है, तो तनाव भी बढ़ता है। देखिए, आपने पार्लियामेंट में सारे पक्ष के लोग एक ही बिल्डिंग में बैठते हैं, कम्युनिस्ट भी बैठते हैं, कांग्रेस भी बैठते हैं, बीजेपी भी बैठते हैं। ये तो थोड़ी ना कहते कह रहे वो कम्युनिस्ट वहाँ बैठा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसी तरह से संसद में सभी धर्म के, सभी विचारधारा के लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक एक्सट्रीम विचारधारा को हम समर्थन दे रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो सकती है आज के वातावरण में, हो सकती है? मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस देश में है। शिशी जी, आप इसके साथ ये भी कहते हैं कि आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मैत्री बढ़ना चाहिए। नहीं, मैत्री बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप वाकई समझते हैं कि आतंकवाद जो है उसको आप एक तरह से डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी के जरिए? आपने ये बार बार कहा कि आप नहीं मानते कि दोनों देश इसी तरह से एक तरह से दुश्मन रहेंगे। किस दुनिया में एक तरह से लोग कहेंगे ये तो एक यूटोपियन दुनिया है? क्या वहां तो लश्कर तोयबा है, अल कायदा है, और यहां आप कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हो सकते हैं, दोस्ती बढ़ सकती है? बड़े बड़े सपना देखना और दिलाना मेरा आदत बन गया। ये केवल सपना है, क्योंकि हमारे देश में कई लोग कह रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं पहले कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत भी मत नहीं, करिए। पहले सपने से तो शुरू होता, फिर वो साकार बनेगा। सपने को साकार बनाने के लिए पहले सपना तो देखना पड़ेगा, पहले सपना देखना पड़ेगा। तो ये आज फिर उसको साकार करना पड़ेगा। क्योंकि इसके साथ साथ आपने ये भी कहा, और एक सवाल आपको पूछ रहे हैं अंजेश श्रीशी जी, यू हैव स्पोकन अबाउट आइसिस, कि आप आइसिस का जो सोल्यूशन है, इस्लामिक स्टेट को भी एक तरह से आप एक सोल्यूशन दिला रहे हैं। क्या वाकई आतंकवाद को इस तरह से आप टैकल कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के जरिए? देखिए, असंभव तो लगता है, मगर जब अभी कोलंबिया का एक मसाल अपने सामने है, जो 50 साल से जो युद्ध चलता रहा, 20 लाख लोग मारे गए, 70 लाख लोग बेघर हुए, वहाँ का यदि समस्या सुलझ गया, सुलझ सकता है कि और जगह का भी सुलझा सकते हैं हम। मगर मुश्किल तो है, मुश्किल है। जब हमने न्योता उनको भेजा था, हम बात करना चाहते हैं, पर उनके तरफ से तो आप जानते हैं दूसरी तरह की चिट्ठी आई। नहीं, एक तरफ तो आइसिस की बंदूक है, दूसरी तरफ आप अपना आर्ट ऑफ लिविंग और योगा और मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। मैं और एक मुद्दा जो ममता उठा रही है, एक सवाल पूछ रही है, क्या सल्यूशन है श्रीशी जी का कि शनि शिंगणापुर में जहां महिलाओं को मंदिर में इजाजत नहीं मिल रही है, उसके लिए आप कोई सल्यूशन दे रहे हैं? क्या है ये सल्यूशन? मैंने उनके सामने 2 प्रस्ताव रखी। एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मॉडल है, जहाँ पर हर एक को अलोट करते हैं गर्भगृह में, या दूसरा अपना बालाजी मंदिर जो तिरुपति में है, जहाँ किसी को भी वहाँ अंदर नहीं प्रवेश है, सिर्फ पुजारी वहाँ पूजा करते हैं। ये दोनों में से क्या है, हमें ये नहीं लगेगा कि महिलाओं पर के प्रति भेदभाव कर रहे हैं जी, ये आवश्यक है। ये आपने इस पर भी अपना एक बयान दिया है। और नीरज श्याम पूछ रहे हैं, क्या बाबा रामदेव एक तरह से कह रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अननेचुरल है, लेकिन श्री श्री जी कह रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए? क्या इसी कि होमोसेक्सुअलिटी को गुनाह नहीं, होमोसेक्सुअल होना गुनाह नहीं है? क्या कह रही हैं आप? देखिए, आज दुनिया भर उसको ऐसा माना गया है, दुनिया भर लोग एक वैज्ञानिक तौर पर देखते हैं, किसी किसी की ऐसी टेंडेंसी बनी रहती है
किसी किसी को बाद में आ जाती है, कितने साल 20 साल शादी के बाद किसी व्यक्ति के भीतर ऐसी टेंडेंसी आती है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने से ये नहीं लगता ये कोई अपराध है, ये टेंडेंसी से मानसिकता है। तो नहीं, क्योंकि हमारे धर्म गुरु कहते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो गुनाह है, वो अननेचुरल है। बाबा रामदेव कहते हैं कि अननेचुरल है, लेकिन आप कुछ और ही कह रहे हैं आज। बिल्कुल, मैं तो अपना भाव यही रखूंगा कि वैज्ञानिक तौर पर देखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। और सच है, योग और आध्यात्म में जाने से हम इससे ऊपर उठते हैं। क्या कहीं ना कहीं एक कंपटीशन है? एक तरफ बाबा रामदेव, दूसरी तरफ श्री श्री रविशंकर, बाबा राम रहीम, ये जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं या योगा गुरुज हैं, इनके बीच में कोई कंपटीशन, हाँ, कोई स्पर्धा है या नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं, कोई, मेरे हिसाब से तो कोई स्पर्धा नहीं कि किसके वॉलंटियर ज्यादा है, जिस तरह से टेलीविजन चैनल के बीच में होती है कि किसकी टीआरपी ज्यादा है। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या आप में भी स्पर्धा है कि क्या बाबा रामदेव की टीआरपी ज्यादा है या श्री श्री जी की टीआरपी ज्यादा है? छोटी छोटी चीजों पे समय व्यतीत करने का हमारा कोई टाइमिंग नहीं है, बेकार की बात है। अपना तो इतना विशाल वो है, काम है, इससे फुर्सत नहीं मिलता है। अब कहाँ कहाँ कंपेयर करते इधर उधर फिरेंगे, ये सब इससे बहुत दूर है हम। एक स्पर्धा प्रतिस्पर्धा वो छोटे दिमाग छोटे मन का स्वभाव है। क्या कहेंगे आप ये कोई आप कद्दू को देके कहेंगे ये अंगूर, कहने वाली बात होती है। नहीं, क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो कहेंगे कि ये जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो सब अब एक तरह से एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, सब एक बिजनेस चला रहे हैं? क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस तरह की मानसिकता से एक तरह से आरोप कर रहे हैं या अपनी क्रिटिसिज्म दे रहे हैं? देखिए, आरोप करने वालों को स्वागत करते हैं यदि वो दिल से सच्चे इंटेंशन से आरोप लगा रहे हैं कि हमारे इम्प्रूवमेंट, हमारे भलाई के लिए कोई आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हम उनको स्वागत करेंगे। ईर्ष्या से कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनको कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे, आप एक बड़ी आशीर्वाद देंगे। आप एक बड़ी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल करने जा रहे हैं अगले महीने, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, देश विदेश से अन्य नेतागण आ रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। क्या है ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल? ये क्या एक बड़ा इवेंट क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये इवेंट करे, कोई शक्ति प्रदर्शन के लिए इवेंट नहीं कर रहे हैं। शक्ति है इसीलिए इवेंट बन रही है। एक भारत की ज्ञान की शक्ति है, अध्यात्म की जो शक्ति है ना, इसके वजह से लोग पूरे दुनिया से सब इकट्ठे आ रहे हैं एक जगह। वैसे तो आते रहे अलग अलग समय पर, उन सबको कहा एक ही समय पर एक ही जगह आए। नीमा कामदार आखिरी सवाल, क्योंकि हम ट्विटर पे है, पूछ रही है कि क्या करेंगे कि नकारात्मक सोच के जो लोग हैं उनको एक तरह से अच्छाई की तरफ बढ़ाया जाए। आज के समाज में गाली गलौज बहुत होती है, आप टीवी पर भी देखेंगे, बहुत टकराव होता है। क्या कहेंगे इस टकराव के इस माहौल में किस तरह से वो नकारात्मक भावना को सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ लिया जाए? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा जी। हमें अपना मन को संभालना सिखाई नहीं जाता है कहीं भी, ना घर में ना स्कूल में। इसलिए इतना तनाव, इतना गुस्सा, गाली गलौज क्यों देता है व्यक्ति? क्योंकि उनके अंदर इतना तनाव भरा हुआ है, ठूस ठूस के भरा हुआ है। गुस्सा, द्वेष, लो सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं। आप अपने ऊपर किसी व्यक्ति का विश्वास नहीं है और किसी और पर भी विश्वास नहीं करेगा तो इसलिए एक बड़ा मूलभूत परिवर्तन चाहिए। तनाव मुक्त जीवन हो, व्यक्ति अपने अंदर प्रसन्न हो जाता है तो उसके मुंह से गाली गलौज नहीं निकलती है। मैं आपको हर सवाल पूछ रहा हूँ और आप बड़े, एक मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर। आप अगर क्रिटिसिज्म हो, जो भी हो, उसी मुस्कुराहट से आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्या है इसका सीक्रेट? क्या है? क्या आप क्या करते क्या है इसके लिए? इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग, इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। इसी को जीवन जीने की कला, यही तो हम सबको सिखा रहे हैं। हमारा एक दर्शक है संग्राम, पूछ रहा है, शीशी जी आप दिन में कितने घंटे सोते हैं? दिन में तो आधा घंटा। रात को 3-4 घंटे सोते हैं। 3-4 घंटे ही सोते हैं? तो आप सोते कितने बजे हैं? करीब 2:30 बजे, 2 बजे, और 1:30-2 बजे। उठते हैं 4 बजे उठ जाते हैं।
4 बजे उठते हैं। 4 साढ़े 4। तो यानी आप हमारे सभी आज तक के दर्शकों को कह रहे हैं कि 3 घंटे ही सोइए, तभी आप आर्ट ऑफ लिविंग की। ना, मैं वो नहीं कहूँगा कि मेरा तो अभ्यास है कई साल का। आप लोग अच्छे से सोइए, 5-6 घंटे सोइए, 6 घंटे कम से कम सोइए, मगर ध्यान जरूर करिए। उठने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, अपने में मस्त हो जाओ, तनाव से मुक्त हो जाओ, कि फिर देखना दुनिया का नज़रिया बदल जाएगा। शीशी जी, आपने आज तक से बात की हमको काफ़ी समय दिया है आज। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।